जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के टॉप 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, जो आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल से, पस्तवना जो है संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? यह कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भारत के संविधान का विचार जो लिया गया था, सबसे पहले किसके द्वारा लिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। किनके द्वारा? तो एम.एन. रॉय के द्वारा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? यह जो संबंधित है, यह प्रथम अनुसूची इससे संबंधित है। कौन सी अनुसूची? तो प्रथम अनुसूची। अनुच्छेद अगर की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 3। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरी जो अनुसूची संबंधित है वह महत्वपूर्ण पद पर आसीन जो अधिकारी है उनके वेतन भत्तों से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वेतन भत्तों से। अगला सवाल जो है आपका, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो 22 जो भाषाएं हैं उसको मान्यता जो दिया गया है वह 8वीं अनुसूची में दिया गया है। किस अनुसूची में दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को किससे उधार लिया है? तो प्रस्तावना जो है उसका विचार जो लिया गया है, यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। किनके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो यह जो अपनाया गया था, यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसलिए 26 जो नवंबर है उसको संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसमें कितने भाषाओं शामिल है? कितने भाषाएं जो है वह शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में? तो इसमें जो भाषाएं शामिल है वह है 22 भाषाएं शामिल है। कौन सी कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित जो विवरण है वह किस अनुसूची में है? तो यह जो है यह 10वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह जी.बी. मालमकर थे। कौन थे? जी.बी. मालमकर। कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह भी ध्यान में रखिएगा। किस वर्ष भारतीय जो राज्य है, राज्यों का जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? तो यह जो किया गया था यह 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके की जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक अस्थायी सदस्य थे, वो भी ध्यान में रखिएगा। कौन भारतीय संविधान की 36वीं संशोधन से संबंधित है? तो सिक्किम राज्य का जो पुनर्गठन किया गया था यह किया गया था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे वह कौन थे? तो यह थे समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द। कौन सा? समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए थे वह जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान लिखने में जो समय लगा था वह कितना लगा था? यह लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन। कहीं कहीं आपको 17 दिन भी देखने को मिलेगा। किस राज्य में जो संविधान की 6ठी अनुसूची जो है वह लागू नहीं होती है? तो मणिपुर और नागालैंड जो है उनमें संविधान की 6ठी अनुसूची जो है वह लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वह किससे संबंधित है? यह जो संबंधित है अस्पष्टता का उन्मूलन से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल का घोषणा कर सकता है? तो यह जो कर सकता है यह है अनुच्छेद 356। कौन सा है? तो अनुच्छेद जो है वह 356 है। संविधान की जो अवधारणा जो लिया गया सबसे पहले उत्पन्न हुई वह हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पे हुआ था? तो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। आपका अगला सवाल है, संविधान की संसद, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो यह जो बनती है वह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है।
किससे बनती है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जो लिया गया है वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो जो तमिलनाडु है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि 9वीं जो अनुसूची है वह उसको किसी भी अदालत द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपका अगला सवाल है, राज्य या राज्यसभा जिसको कि उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से। क्या नाम से? तो काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो यह जो है यह वाक स्वतंत्रता से संबंधित है, जो कि बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के क्षेत्रों के नाम और विवरण की जो सूची है वह देती है? तो यह जो देती है यह पहली अनुसूची देती है। कौन सी अनुसूची देती है? तो पहली अनुसूची देती है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसको जो जोड़ा गया था यह जोड़ा गया था प्रथम संशोधन द्वारा, जो कि 1951 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। नगरपालिका विधेयक किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया? तो यह जो पारित किया गया था यह 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा पारित किया गया था। अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो यह हो जाएगा आपका 73वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा अनुच्छेद जो है कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है? तो यह जो परिभाषित करता है यह है अनुच्छेद 14। कौन सा है? तो अनुच्छेद 14 है। कौन संविधान सभा की संचालित समिति का अध्यक्ष था? यह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो यह जो किया गया है यह अनुच्छेद 73 के तहत किया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 73 के तहत किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में 42वां जो संशोधन जोड़ा गया है वह जो शब्द जोड़े गए हैं वह है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। कौन सा है? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है। भारत के संविधान में जो मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे वह थे 395 के। कितना थे? तो 395 थे। अगर बात करें हमारा जो राष्ट्रगान जो है वह पहली बार जो गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, जो कि 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। लक्षद्वीप और मिनिकॉय और अमिनी जो द्वीप है उस द्वीपों का जो नाम रखा गया था एक साथ किस अधिनियम के तहत जो बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था? तो यह जो किया गया था 1973 में किया गया था। कब किया गया था? तो वर्ष जो है वह 1973 में किया गया था। भारतीय संविधान की संसूची में जो विषय है वह कितनी है? तो संसूची में अगर विषय की बात करें तो जो मूल संविधान में था वह 97 था। कितना था? 97। अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें है 100। कितना है? तो 100 है। स्वतंत्र भारत के जो पहले विदेश मंत्री थे वह थे R.K. शनमुगम शेट्टी। कौन थे? R.K. शनमुगम शेट्टी। किसे लागू करके वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद जो 360 है उसको लागू करके वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगर बात करें वित्तीय आपातकाल जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। भारत के पहले जो चुनाव आयुक्त थे वह थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो यह जो हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया था और अनुच्छेद 300 के तहत यह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आपका अगला सवाल है, हमारे संविधान में आर्थिक योजना किसमें शामिल है? तो यह जो शामिल है यह समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल है। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो यह जो अनुच्छेद है यह 340 है। कौन सा है? तो अनुच्छेद 340 है। उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था वह किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यह जो पेश किया गया था यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत के मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है उनका जो नियुक्त करता है वह कौन करता है? तो यह करता है भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो यह जो है यह भाग है 4
कितना है, तो भाग 4 है। किसी कारखाने या खदान में रोजगार करने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 14 वर्ष। कितना, तो 14 वर्ष। कौन सा देश जो है एकदलीय प्रणाली का पालन करता है, तो यह करता है चीन। कौन करता है, तो चीन करता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विवरण का जो वर्णन है वह जो है वह 7वीं अनुसूची में है। किसमें है, तो 7वीं अनुसूची में है। देश का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह होता है देश का राष्ट्रपति। कौन होता है, देश का राष्ट्रपति। किस राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में हरिजन शब्द का जो प्रयोग को रोककर लगा दिया और उसके स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, तो यह जो किया गया है यह पंजाब के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा, तो पंजाब के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु जो है वह 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो यह जो किया गया यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया, तो मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो यह किया गया था 1976 में। कब किया गया था, तो 1976 में। भारतीय संविधान में लागू होने के समय जो समवर्ती सूची में जो विषय थे वो थे 47। कितना थे, 47। वर्तमान की अगर बात करें तो इसमें 5 ऐड करके टोटल जो हो गया है यह हो गया है 52। कितना, वर्तमान में 52 है समवर्ती सूची में विषय। और मूल संविधान में अगर बात करें तो 47 था। भारतीय हमारे देश का जो कार्यकारी प्रमुख होता है वह कौन होता है, तो कार्यकारी प्रमुख की अगर बात करें तो वह होता है भारत का प्रधानमंत्री। कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो विवरण है वह जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वह किस पर आधारित है, यह आधारित है साइमन कमीशन पर। किस पर आधारित है, तो साइमन कमीशन पर आधारित है। भारत के संविधान में जो पहली बार संशोधन किया गया था वह किया गया था 1951 में। कब किया गया था, 1951 में किया गया था। राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह होता है राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य चुनाव आयोग किसके अंतर्गत जो है नगरपालिका चुनाव का संचालन और नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है, तो यह जो करता है यह अनुच्छेद 243 के तहत करता है। कितना के तहत, अनुच्छेद जो है 243 के तहत करता है। किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों जो है सभी बच्चे जो है उसको मुक्त और अनिवार्य शिक्षा जो देने का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है, तो इसको जो किया गया है वह 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, जो कि 2002 में किया गया था। कब किया गया था, 2002 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सार्वजनिक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है, तो यह जो है यह अनुच्छेद 231 है। कौन सा है, तो अनुच्छेद 231 है। राज्य सूची में जो मूल विषय जो है वह है 61। कितना है, राज्य सूची में जो विषय है वह 61 है। अगर मूल संविधान में राज्य सूची में विषय की अगर बात करें तो उसमें जो था विषय वह 66 था। कितना था, 66। समवर्ती सूची में विषय जो जोड़े गए थे वह जोड़े गए 5, जिससे कि यह 52 बन गया है वर्तमान की अगर बात करें। और मूल संविधान में जो समवर्ती सूची में विषय थे वह 47 था। कितना था, 47 था। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो प्रयुक्त वाक्यांश है कानून के समक्ष समानता जो है यह कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है, तो यह कहा जाता है अनुच्छेद जो है 32 को कहा जाता है। मूल संविधान में अगर संघ सूची की में जो विषय है वह यदि बात करें तो वह था 97। कितना था, 97। वर्तमान की अगर बात करें संघ सूची में विषय तो वह है 100। कितना है, 100। संविधान जो दिवस मनाया जाता है जिसे कि राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है वह हर साल कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, यहीं पर आज के सेशन का 70 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 70 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।